दोस्तों साथियों, महाराष्ट्र और कर्नाटक की एक सीमा जहाँ टच करती है, तो ये कर्नाटक का किस्सा हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में राज्य परिवहन विभाग की बसें, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन की गाड़ियाँ चलती हैं, महाराष्ट्र परिवहन की गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसे ही हर प्रांत में उस प्रांत की गाड़ियाँ चलती हैं। और जो भी, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, तो एक दूसरे से सीमाएं सटी रहती। कभी दो दो तीन तीन प्रांतों की सीमाएं एक दूसरे से टच रहती हैं। इधर अगर हमारे मध्य प्रदेश से टच है, उधर तो हमारे महाराष्ट्र से या पंजाब से टच है। इस तरह से तमाम सीमाएं टच रहती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कर्नाटक का ही, भाई कर्नाटक सरकार की जो है राज्य परिवहन की गाड़ी थी, बस थी, और उस पर एक लड़की जो नाबालिग थी और एक अपने साथी के साथ या परिवार के किसी सदस्य के साथ वो सफ़र कर रही थी। तो जो कंडक्टर थे, कंडक्टर का नाम था महादेवप्पा मलप्पा हुक्केरी। ये 51 साल के थे। और ये अंदाज है कि बॉर्डर पर ही रहते होंगे तो वहाँ मराठी का बोलबाला होगा, तो ये मराठी बोलते होंगे, तो मराठी में भी वो उन्होंने टिकट विकट के लिए कुछ कहा होगा। लड़की थी कर्नाटक की रहने वाली। पुलिस के मुताबिक जो है 21/2/25 शुक्रवार को बेलगामी जिला मुख्यालय के बाहरी इलाके की है। यह महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है। यानी जैसे हमने बताया कि जो कंडक्टर थे उनका नाम था, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं इस तरह के नाम नहीं लेते हैं, और हमको पढ़ने में भी दिक्कत होती, बोलने में भी दिक्कत होती, ऐसे नाम है कि महादेवप्पा मलप्पा हुक्केरी इनका पूरा नाम था। महादेवप्पा मलप्पा हुक्केरी 51 साल के थे। हुक्केरी ने बताया कि सुलेभवी गांव से एक नाबालिग लड़की और उसका मित्र बस में चढ़े, मराठी में बात कर रहे थे। हुक्केरी लड़के ने कहा, मुझे मराठी नहीं आती है। जो लड़की चढ़े आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने जब कंडक्टर ने कहा, वो कंडक्टर जो है मराठी में बोल रहा था, उसने कहा, लड़की ने कहा हमको मराठी नहीं आती, आप मराठी में बात करें। तो हुक्केरी ने कहा हमको मराठी नहीं आती है। इस पर वाद विवाद हो गया, और जैसे ही बस रुकती है तो वाद विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की ने जो है के साथ जो और बस स्टॉप पर थे वो भी उतर आए। हुक्केरी को जो है जूता हो गया, मार पिटाई हो गई। अब यहाँ पर लड़की ने कहा कि हमको अभद्र भाषा कहा। अब कंडक्टर की भी रिपोर्ट दर्ज है, लड़की की भी रिपोर्ट दर्ज है। इसका मतलब आप समझे। अब मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। अब कर्नाटक की लड़की, तो वहाँ की सरकार या वहाँ के कारिंदे, वहाँ के पुलिस अधिकारी यही सोचेंगे कि ये अगर मुकदमा लड़की दायर कर देगी तो दोनों लाश में सुलह हो जाएगा, नहीं तो लड़की को हो सकता है जेल मिल जाए। भले नाबालिग हो तो जो नाबालिग में जो सजा बनती है वो होगी, मेरा तो अपना अनुमान है। और हकीकत वहाँ क्या है वो तो अलग की बातें हैं। लेकिन ये तो है कि भाषा को लेकर के विवाद हुआ। हम आपको बता दें कि मैं 8 साल मुंबई में रहा, और बता दें कि दोस्तों साथियों, मैं बचपन से कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ था, और ये जो चैनल बनाया है, हमारे पीछे आप एपिसोडों में देखा होगा कि हम कई महीना पहले ये कहा था कि हम कुछ अपने वीडियो को नए कलेवर में पेश करेंगे, तो थोड़ा सा अपने लड़के से पूछते पूछते जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमने आपको और वीडियो में बताया कि हम अब जब अपने लड़के से कुछ पूछते हैं तो लड़का आएगा और हाँ जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। हमको 1 या 2 मिनट देने में उसको कितनी दिक्कतें होती है। खैर ये तो अमूमन हर घर में ऐसा होता होगा। कुछ जिनके घरों में ऐसा नहीं है कि अगर बाप कोई कहता है कि बेटा हो चढ़ाइए, तो वो बाप की बात ध्यान से सुनता होगा और उनकी बातों को सही तौर पर निपटाने की कोशिश करता होगा, 2 पल उसको देता होगा। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। और इसलिए नहीं
क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी, और जब ये बच्चे, हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हो जाएंगे तो इनके बच्चे और ज़्यादा एडवांस होंगे। वो कभी हो सकता है अपने माँ बाप को देखना ना पसंद करें। तो हम कुछ नए करने का प्रयास किया है, और थोड़े दिनों में और हम कुछ सीख जाएंगे। तो कथानक के अनुसार ही जो है हम और नए कलेवर में पेश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। तो दोस्तों साथियों, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, ये इसलिए बात बताई हमने, मैं राइटर एसोसिएशन का सदस्य हुआ। कैसे हुआ ये लंबी कहानी, इससे कोई मतलब नहीं है। हम भी बहुत रगड़े, हमारे जो दूर के रिश्तेदार थे उन्होंने हमें कोई सौपाई में एकोपाई सहयोग देने की भी बात नहीं की। आप तो जानते हैं कि किसी राइटर की स्टोरी अगर सेलेक्ट होती है उस पर कितने करोड़ों रुपए लगता है। और हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिन पर यस किया गया, जैसे मुक्तार्ट में हम सुभाष घई से तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनके जो स्टोरी सेक्शन विभाग था उनके हेड शायद शब्द कुमार थे, और उनके और जो लोग थे, चार चार पाँच पाँच लोगों की जूरी ने जो है हमारी सब्जेक्ट सुने थे। कहानी को कहा था बहुत अच्छी कहानी है, और हम आपको कल परसों जो है आपको कॉल करते हैं। तो सब लोग कहते थे कि कल परसों का मतलब है आपसे एग्रीमेंट होगा। मैं भी बहुत खुश था कि कम से कम हम इतने लंबे अरसे से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कम से कम हमारी कोई एक की स्टोरी तो साइन होगी। पता बाद में चला कि नहीं, वो जो शब्द कुमार थे वो अपने लड़के को राइटर बनाना चाहते थे। और आप भी जानते हो कि जो खास पंच होते हैं, जो खास सीन होते हैं, वो ये लोग लेकर के अपने दूसरे जो उनका सब्जेक्ट होता है उसमें डाल देते हैं उसी हिसाब से। खैर, हम इस विषय में नहीं कह पाएंगे। तो जब हम बस में जाया करते थे, जब हम बस से नहीं, सॉरी, ट्रेन से सफ़र करते थे, मैं नाला सुपारा वेस्ट में रहता था, और हमारा जो है विराट टू चर्च गेट परमानेंट जो है हम 3-3 महीने के जो है पास बनवा लिया करते थे। तो जहाँ से, और कभी कभी जब दूसरे रूटों पर जाना पड़ता था तो वहाँ से हम दूसरा टिकट ले लेते थे और सफ़र किया करते थे। तो जब भी कभी मराठी बीच में मिल जाते थे, मराठी कई लोग होते थे, तो आपस में जो है गैर, हम लोगों को भैया कहा जाता है। बिहार और यूपी वाले लोगों को बॉम्बे में भैया लोग कहा करते थे। भैया लोग बहुत हरामी हैं, ये है वो है, ये साले ऐसे हैं, वो साले ऐसे हैं, आते हैं साले यहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं। खैर, वो तो सही बात है, लेकिन आज जो है महाराष्ट्र आज इतना देश का पहला सिटी बन गया है, संसाधनों से परिपूर्ण है। और इसको मराठियों की कहानी आपको बता दें, उसमें हम इक्का दुक्का की तो बात नहीं करेंगे। ज़्यादातर वहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी लोग, वो आज भी कैसे नंगे भूखे हैं। आपको बताएं 2006 में हमने जो है मराठी जो वहाँ का आदिवासी लोग हैं, मैंने देखा है एक ब्लाउज और फटा अंगोछा जो है लड़की पहने हुए मैंने देखा, जो मजदूरी कर रही थी। और अंगोछा के नीचे कच्छी थी कि नहीं थी, हम ये, क्योंकि हमने दूर से देखा। वो मराठी लोग सब काले सांवले हमारी कलर में जा रहे थे। आज उनको इस बात की चिंता नहीं कि हमारे हर मराठी भाई आसमान पर, क्योंकि हर जगह पर जातिवाद चलता है, धर्मवाद चलता है, ऊंच नीच चलता है, छुआछूत चलती है। ये हमने मतलब जो है बॉम्बे में देखा। नाला सुपारे में जहाँ रहता था, एसटी रोड पर सीताराम अपार्टमेंट में, जो अगर बम्बई में हमारा कोई इस वीडियो देख रहा हो तो जानता होगा, सीताराम अपार्टमेंट के सामने तब काफ़ी जगह पड़ी हुई थी, और आगे जो है उसके एक रोड था, यानी 20-25-30 फुट जगह जो है बिल्डिंग की थी। बिल्डिंग के बाद जो है रोड था। उसी रोड पर हमने उसी बिल्डिंग के पास से देखा कि ये अक्सर वो आते जाते थे, अपना मजदूरी करने जाते थे। तो हम अनुभव किया कि हमारे यहाँ जो बहुत गरीब आदमी है, तो शायद इस तरह के जो है जो बहुत गरीब आदमी है, इस तरह की लड़कियां कपड़ा नहीं पहनती हो। वहाँ की वो पोजीशन थी। और वो कहते थे कि जो है ये सब भैया लोग आते हैं यहाँ भीड़ बढ़ाते आकर के, ये साले बहुत वैसे होते हैं वैसे होते हैं। खैर, तो ये हमारा कहने का मतलब है, क्या मराठी या महाराष्ट्र सिर्फ महाराष्ट्रियों का है? कभी तो ऐसी बातें नहीं हुई।
सब लोग आते जाते थे, यहाँ भी मराठी लोग रहते हैं, वहाँ भी मराठी लोग रहते हैं, चारों तो पूरे इंडिया के कोने-कोने में रहते हैं। वैसे ही जो ज़्यादा उन्नतशील होता है, विवेकशील होता है, वो आगे बढ़ कर के जो है अपने समाज को, अपने घर को आगे बढ़ाना चाहता है। तो अगर भैया लोग जो है कमाने खाने के लिए कहीं निकले हैं, तो उनको आप उपेक्षा से देखेंगे तो इसका दुष्परिणाम जो है हम कर्नाटक सीमा पर भी देखने को मिला। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप साथियों जो है जो नाबालिग लड़की थी, वो पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया है कंडक्टर के ऊपर। तो हमें तो ये लगता है कि कर्नाटक सरकार के जितने लोग हैं उनको भी कर्नाटक वाला प्रेम होगा। तो लड़की के बातचीत की होगी, तुम भी ऐसा है कुछ एप्लीकेशन दे दो, तहरीर दे दो, जिसकी वजह से नहीं तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी तक ये मामला जाए और तुम फंस जाओ। तो उसने कहा कि हमको छेड़ा है, मुझे बदतमीजी की, हमारे साथ जो है गलत शब्द कहे, हो गया मामला उसका। तो लास्ट में सुलहनामा हो जाएगा। तो ये भाषावाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद ये हमारे देश में अब चालू हो गया है, क्या होगा? तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रांतवाद का जो नशा है, यही हमारे देश को जो है खंडित किए रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि सब लोग प्रांतवाद से उठ करके देशवाद की तरफ ध्यान दें। और ये भी सच है कि हिंदी जो है कि बोलने वाले जो है भारत में, वर्ल्ड में, हम ये आपको काउंट नहीं बता पाएंगे, एक तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, पांचवें नंबर पर है या छठे नंबर पर है। लेकिन इसका भी विस्तार बढ़ता जा रहा है। इसमें ये सच है कि फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है, वो आज से नहीं, 50 साल पहले से। जैसे आपको सभी लोगों ने सुना हो, राज कपूर की फिल्में जो है रूस में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, और रसिया लोगों को हिंदी नहीं आती थी, फिर भी वो गाना ऐसे गुनगुनाते थे जैसे कि वो सब पूरी हिंदी जानते हों, और सब भाव समझ करके जो है वो गाना गाते थे, और उसी में भूल जाते थे कि मैं कौन हूँ। इतना वो रच बस गए थे राज कपूर की फिल्मों में, राज कपूर के गीतों में। और आज भी समझ लो कि राज कपूर के गीतों को पूरी दुनिया में कैसे पसंद किया जाता है, और बॉलीवुड के गीतों को कैसे दुनिया भर पसंद कर रही है। सारी दुनिया के लोग जो है हिंदी फिल्मों के जो है कायल हैं। तो दोस्तों साथियों, अब हम जो है इसी जगह से ये वीडियो बंद करते हैं। आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ये